इस पूरे इलाके पर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना अपना हक जतलाते हैं। ये तीनों ही न्यूक्लियर ताकतें भी हैं और ये इलाका इन तीनों ममालिक के दरमियान तकसीम भी है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा कब्जा इंडिया का है, जबकि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में मुसलमानों की 24 अप्रैल अतवार के दिन आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी जी ने कश्मीर का पहला दौरा। कश्मीर के दौरे के इस मौके पर मोदी जी में बिल्कुल भी रवायती रंग नजर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत कहता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज का यह कंपैरिजन वीडियो ऐसे दो डिस्प्यूट रीजन के बीच में होगा जिसमें एक या दो नहीं बल्कि तीन देश अपना हक जताते हैं। इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को कहा जाता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उत्तरी और पश्चिमी पट्टी पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद चाइना का कब्जा है। तो मैप में नजर डाले तो इंडिया के पास बसता है ये वाला रीजन, जबकि पाकिस्तान के पास दो रीजन आते हैं। तो दोस्तों, करंट सिनेरियो एंड डेटा के बेसमेंट पर आपको इंडियन जम्मू कश्मीर वर्सेस पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का फुल कंपैरिजन देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं रहा। वर्तमान में इंडियन जम्मू कश्मीर रीजन जम्मू कश्मीर टेरिटरी एंड लद्दाख टेरिटरी में क्लासिफाइड है और दोनों ही इंडिया की यूनियन टेरिटरीज है। टोटल पीओके में पाकिस्तान की 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी गिलगिट बाल्टिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर आते हैं, जिनका टाइप पाकिस्तान में ऑटोनोमस रीजन का है। तो दोस्तों, आइए करते हैं कंपैरिजन। इंडियन जम्मू कश्मीर का टोटल लैंड एरिया 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर्स है, बट यह एरिया लद्दाख के 59,146 स्क्वायर किलोमीटर्स जबकि जम्मू कश्मीर टेरिटरी के 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में डिवाइड हो जाता है। एज अ स्टेट जम्मू कश्मीर की एरिया रैंक इंडिया में 12 है। अच्छी खासी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का टोटल एरिया 86,268 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें 72,971 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का, जबकि 13,297 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया आज़ाद कश्मीर में बट जाता है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडियन जम्मू कश्मीर रीजन की टोटल पॉपुलेशन 1.62 करोड़ पीपल है, जो बाई पॉपुलेशन इंडिया में 20 रैंक पर स्टैंड करेगा। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 68 लाख पीपल है। इंडियन जम्मू कश्मीर की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है श्रीनगर, जबकि लद्दाख की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है लेह। पीओके में आज़ाद कश्मीर की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है मुजफ्फराबाद, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है स्कार्डू। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो इंडियन जम्मू कश्मीर में टोटली 14 डिस्ट्रिक्ट जबकि लद्दाख टेरिटरी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान में टोटली 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ लार्जेस्ट सिटीज को देखते हैं। तो इंडियन जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट सिटीज में जम्मू, अनंतनाग, उधमपुर, बारामूला, सोपोर एंड बांदपुर सिटी आती है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की टॉप सिटीज में गिलगिट, स्कार्डू, खापलू, मुजफ्फराबाद, न्यू मीरपुर सिटी, कोटली, भीमबेर एंड रवाला कोट सिटी आती हैं। तो आइए दोस्तों रिलीजन की बात करें तो पीओके में मेजर रिलीजन 99.3% है, इस्लाम 0.7% दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं, जबकि इंडियन जम्मू कश्मीर में 79% मुस्लिम, 27.1% हिंदू, 0.29% क्रिश्चियनिटी, 1% सिख एंड दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। इंडियन जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है कश्मीरी, जबकि डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जबकि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाल्टी, सीना एंड उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की टोटल नॉमिनल जीडीपी 2022 में $26 बिलियन की है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की टोटल नॉमिनल जीडीपी $13 बिलियन की है। तो बहुत कम है पाकिस्तान पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान का पर कैपिटा $2,722 का, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा $1,691 का है। इंडियन जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा $1,700 का है। तो आइए दोस्तों कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हैं। तो पीओके में आप रत्ती गली लेक, मंगला डैम, पीर चिनैसी, ड्रीम वैली रिजॉर्ट, नीलम वैली, केटू, ब्रॉड पीक, हुंजा वैली एंड काराकोरम हाईवे को विजिट कर सकते हैं। इंडियन जम्मू कश्मीर में आप लद्दाख, यूसमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, वैष्णो देवी टेम्पल, डल लेक, पैतनी टॉप, अनंतनाग एंड अमरनाथ को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर डैम्स की तो जम्मू कश्मीर में टोटली 9 डैम्स हैं, वहीं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में टोटली 6 डैम्स हैं। दोस्तों, इंडियन जम्मू कश्मीर में टोटली 11 एयरपोर्ट्स, 34 रेलवे स्टेशंस, 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडियन जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट है 70% का, जबकि HDI 0.668 लेवल है।
पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में टोटली 6 एयरपोर्ट्स, 9 रेलवे स्टेशन, 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का लिटरेसी रेट 60%, जबकि HDI 0.612 लेवल है। आइए दोस्तों फेमस फूड्स की बात करते हैं तो इंडियन जम्मू कश्मीर में आपको दम आलू, छम्मा दाल चावल, रोगान जोश, रिश्ता, गोश्तबा, राजमा चावल एंड करादी कुलचा खाने पीने को मिल जाएगा। वहीं पीओके के फेमस फूड आइटम्स में हरीसा, टुमारो टी, दिरहम फिट्टी, गोली, गोश्तबा, मुग याकनी, नमकीन टी एंड कश्मीरी कुलचा खाने को पीने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ है खाने पीने के लिए कश्मीर में, ज़बरदस्त, अच्छा कंपैरिजन था। इस पूरे इलाके पर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना अपना हक जतलाते हैं। ये तीनों ही न्यूक्लियर ताकतें भी हैं और ये इलाका इन तीनों ममालिक के दरमियान तकसीम भी है। लेकिन मसला कश्मीर पर चाइना का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। यही वजह है कि जब 2022 में वज़राए खारजा कौंसिल हुई थी OIC की, उसमें चीन के वज़ीर खारजा ने शिरकत की थी और उसमें OIC और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के बारे में उसकी मुकम्मल हमायत की थी। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा कब्जा इंडिया का है, जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बनता है, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के उसका एरिया 86,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके साथ साथ अगर आबादी की बात की जाए तो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आबादी 1,62,00,000 है, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 68 लाख है। अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है श्रीनगर और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है मुजफ्फराबाद। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके साथ साथ अगर रिलीजियस पॉपुलेशन यानी मजहबी आबादी की बात करें तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुसलमानों की आबादी 99% है, जबकि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 68% से भी ज़्यादा है और वहाँ पर हिंदू आबादी जो है 28%। इसी रिलीजियस पॉपुलेशन की वजह से ये इलाका पार्टीशन के बाद से ही मुतनाज़ है, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि हमारी पुरानी सकाफ़त है, पुरानी तारीख इस खित्ते से वाबस्ता है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि इस इलाके पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए इसे एक अलग रियासत या एक अलग मुल्क के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। मोदी सरकार फ्रेश मैंडेट के साथ सादा अक्सरियत लेकर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कश्मीर की खसूसी हैसियत कायम की गई थी उसे यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया। कश्मीर के लोग जो पिछले 72 सालों से इंडिया के साथ अपने हक़ को गैर कानूनी करार दे रहे थे, इस मामले ने उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़का। ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, ना ही मेरा कोई तज्ज़िया है, ये कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट है कि उसके बाद से जब से मोदी जी ने कश्मीर की खसूसियत ख़त्म की है उसके बाद से आज तक कश्मीर में एक कत्ल गारत का बाजार गर्म है। जून 2018 से लेकर आज तक कश्मीर में गवर्नर राज है और वहाँ की कोई मुकामी असम्बली भी नहीं है। कश्मीरी डे 1 से इंडिया के साथ अपने इलाक़े को गलत समझते हैं। यही वजह कि हर साल 15 अगस्त को जो इंडिया की आज़ादी का दिन है उसे पूरे कश्मीर की वादी में योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 जनवरी को जो इंडिया का रिपब्लिक डे है वो भी पूरी कश्मीर की वादी में योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली रियासत कश्मीर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यही वजह है कि कश्मीर में इलेक्शन तो करवाए जाते हैं लेकिन हर बार दिल्ली नवाज हुकूमत ही कामयाब होती है। 24 अप्रैल इतवार के दिन आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी जी ने कश्मीर का पहला दौरा किया है और इस पूरे दौरे पर पूरे कश्मीर में हूक आलम था, ना कोई सियासी जोशो खरोश था और ना ही कोई लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। हर तरफ से पूरी कश्मीर की वादी को जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है फौजी छोड़नी में तब्दील कर दिया गया था। मोदी जी ने जम्मू के ज़िले सांबा में पल्ली पंचायत से यानी पूरे मुल्क की पंचायतियों से खिताब किया है। खिताब की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते, आपको थोड़ी सी बात बता दूँ कि मोदी जी ने कश्मीर के नौजवानों को खुसूसी तौर पर मुखातब करते हुए कहा कि आप मुझ पर एतमाद करें, मैं आपकी नानी नाना और दादी दादा जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा, हत्ता कि जैसी ज़िंदगी आपके माँ बाप ने कश्मीर में गुजारी है मैं ऐसी ज़िंदगी भी आपको नहीं गुजारने दूंगा क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कठिन थी। अब मोदी जी ने मज़ीद वजाहत नहीं की कि मोदी जी का मकसद कश्मीर के नौजवानों को आइंदा वक्त के लिए तैयार करना था कि आप कहीं अपने बुजुर्गों से भी ज़्यादा कठिन ज़िंदगी के लिए तैयार रहें। 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। इससे पहले नवंबर 2015 में मोदी जी PM बनने के बाद जब पहली बार कश्मीर गए थे तो भी उन्होंने 80,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, लेकिन कश्मीरियों ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया था और अगले दिन से ही कश्मीर की सड़कों पर फिर से वही कत्ल गारत शुरू हो गई थी। जब मोदी जी कश्मीर का दौरा कर रहे थे ऐन उसी वक्त कांग्रेस ने दीगर जमातों के साथ मिलकर एक मुश्तरका बयानिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। कश्मीर के दौरे के इस मौके पर मोदी जी में बिल्कुल भी रवायती रंग नज़र नहीं आया। ना तो उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ़ की कि वो दहशतगर्दी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहे हैं और ना ही उन्होंने उन दहशतगर्दों पर पाकिस्तान की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने अपने इस दौरे को गैर सियासी रखा। अच्छी बात है, अगर मोदी जी पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। WW1 वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 अगर टेबल टॉक पे ख़त्म हो सकती है तो पाकिस्तान और कश्मीर के मसाइल ऐसे नहीं हैं जो बातचीत से ख़त्म ना हो सकें।
और शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी जी पहले गैर मुल्की सरबराह थे जिन्होंने उन्हें मुबारकबाद पेश की थी, और शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका बहुत मुस्बत जवाब दिया था। ये एक अच्छा आगाज़ है, लेकिन इसे बरकरार भी रहना चाहिए। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।